ये कहानी है दो लड़कियों की जो एक दिन एक अनजान लड़के पर भरोसा करके उसके घर तक चली जाती हैं, लेकिन उसके घर में जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो किडनैप हो चुकी हैं और फिर उन्हें एक घने जंगल में ले जाया जाता है और वहाँ उन्हें बार बार टॉर्चर करके गलत काम किया जाता है। लेकिन क्या वो वहाँ से बच के आ पाएंगी, देखेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम दो पुलिस वालों को देखते हैं जो गाड़ी से क्रूग नाम के एक क्रिमिनल को ले जा रहे होते हैं और थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उनके सामने एक रेलवे क्रॉसिंग आती है तो वो अपनी गाड़ी रोक लेते हैं। लेकिन थोड़ी देर में ही एक दूसरी गाड़ी आकर इनको जोर से टक्कर मार देती है, जिससे दोनों पुलिस वाले बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। इसके बाद सेडी और फ्रांसिस नाम के दो लोग उस गाड़ी से उतरते हैं जो कि क्रूग के ही साथी थे, जिनमें से सेडी क्रूग की गर्लफ्रेंड थी जो आकर एक पुलिस वाले को शूट करके मार देती है। इसके बाद क्रूग आकर उस दूसरे पुलिस वाले को मारने लगता है और फिर गाड़ी में रखी उसकी बेटी की फोटो उसे दिखाकर सीट बेल्ट से उसका गला फंसाकर उसकी जान ले लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां हम स्विमिंग करते हुए 15 साल की एक प्यारी सी लड़की को देखते हैं जिसका नाम मरी होता है। अब मरी को स्विमिंग का बहुत शौक है और उसकी मॉम एमा भी उससे बहुत प्यार और सपोर्ट करती है। इसके बाद वो अपनी मॉम से स्विमिंग की टाइमिंग के बारे में पूछती है, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि इस बार तुम्हारा बहुत अच्छा टाइम रहा और अब ये सब छोड़कर तैयार हो जाओ, हमें वेकेशन पर जाना है। इसके बाद ये दोनों वेकेशन पर निकल जाते हैं, पर उससे पहले वो मरी के डैड जॉन को पिक करती है जो कि एक डॉक्टर हैं। फिर ये लोग बहुत हंसी खुशी वेकेशन के लिए अपने एक गेस्ट हाउस में पहुंच जाते हैं जो कि शहर से दूर एक जंगल में लेक के किनारे पे होता है। इसके बाद वो अंदर आकर अपने सामान वगैरह रखते हैं और वहीं मरी रूम में अपने भाई की फोटो और उसका एक लॉकेट देखकर उसे याद करने लगती है, क्योंकि कुछ साल पहले यहाँ आने के बाद उसका भाई डूब के मर गया था। इसके बाद मरी नहाने लगती है और नहा धोकर फ्रेश कपड़े पहनकर अपने मॉम डैड के पास जाती है और उन्हें कहती है कि वो कार लेकर पेज नाम की एक अपनी फ्रेंड से मिलने जाना चाहती है। लेकिन उसकी मॉम मना करने लगती है, पर उसके डैड कार की चाबी दे देते हैं और कुछ पैसे भी देते हैं। इसके बाद मरी अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए निकल जाती है जो कि एक शॉप में कैशियर है। तो दोनों वहां बैठकर बातें करने लगते हैं कि आज की रात वो एक साथ बहुत एंजॉय करेंगे। अब थोड़ी देर बाद शॉप में जस्टिन नाम का एक लड़का इनके पास आता है कुछ सामान और सिगरेट लेने के लिए। लेकिन पेज कहती है कि सिगरेट लेने के लिए तुम्हें एज आईडी दिखानी पड़ेगी क्योंकि तुम अभी भी शायद अंडर एज हो। अब आईडी तो उसके पास नहीं होती है, तो वो उनसे कहता है कि अगर तुम मुझे एक पैकेट सिगरेट दोगी तो तुम दोनों के लिए मेरे पास एक ख़ास चीज़ है जिससे हम पार्टी कर सकते हैं और तुम दोनों बहुत खुश हो जाओगी। जिस पर पेज थोड़ी देर सोचने के बाद मान जाती है, लेकिन जब वो पैसे दे रहा होता है तो उसके एक नोट में खून लगा होता है जिसे वो जल्दी से छुपा लेता है। फिर जस्टिन अपना सामान लेने के बाद पेज और मरी उसके साथ उसके घर के लिए निकल जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद पेज मरी को कार में रहने के लिए कहकर वो जस्टिन के साथ अंदर जाती है। अब यहाँ पर मरी इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन काफ़ी देर हो जाने के बाद भी जब पेज बाहर नहीं आती है तो मरी अंदर चली जाती है और जाकर देखती है कि पेज जस्टिन के साथ बैठकर सिगरेट पी रही है। तो मरी पेज से कहती है कि देर हो रही है, हमें घर चलना चाहिए। लेकिन पेज उसे बैठकर सिगरेट पीने के लिए कहती है और कहती है कि ये सिगरेट थोड़ी स्पेशल है, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। अब शुरू में तो मरी मना करती है, लेकिन आखिर में वो भी सिगरेट पीने लग जाती है। तभी मरी को उसकी मॉम का फ़ोन आता है जो उसे रात होने से पहले घर आने के लिए कहती है। लेकिन मरी अपनी मॉम से कहती है कि आज रात वो पेज के साथ ही रहेगी। इसके बाद ये तीनों दोस्त मस्त सिगरेट पीते हुए बातें करने लगते हैं और अब मरी और पेज की जस्टिन से अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। अब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ क्रूग अपनी गर्लफ्रेंड और फ्रांसिस के साथ आता है। असल में क्रूग जस्टिन के डैड हैं और जस्टिन जानता है कि उसका डैड एक अच्छा इंसान नहीं है, तो वो अपने डैड को देखकर घबराने लगता है। लेकिन यहाँ पे क्रूग कहता है कि वाह कितनी प्यारी प्यारी लड़कियाँ हैं, क्या तुम हमें इनसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे। तो जस्टिन मरी और पेज को अपने डैड से इंट्रोड्यूस करवाता है, लेकिन तभी क्रूग जस्टिन को एक मुक्का मारता है और कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता है कि यहाँ पर अनजान लोग आना अलाउड नहीं है। और वो कहता है कि हमारी फ़ोटोज़ न्यूज़पेपर के मोस्ट वांटेड लिस्ट में आ चुकी है, पुलिस हमें ढूंढ रही है और तुम यहाँ लड़कियों को बुलाकर पार्टी कर रहे हो। ये सुन के मरी कहती है कि हमें इन सब से कोई मतलब नहीं है, हम इन सब के बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। लेकिन क्रूग कहता है कि तुम दोनों देख चुकी हो कि हम यहाँ पर रहते हैं, इसलिए हम रिस्क नहीं ले सकते। तभी पेज घबराकर भाग के बाथरूम में जाके फ़ोन लगाने की कोशिश करती है और खिड़की के ज़रिए चिल्लाने लगती है। लेकिन थोड़ी देर में फ्रांसिस दरवाज़ा तोड़ के बाथरूम के अंदर आता है और पेज का सर पकड़ के ज़ोर से मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है।
इसके बाद फ्रांसिस मरी के पास आकर ज़बरदस्ती उसका फ़ोन लेकर तोड़ देता है। इसके बाद क्रूक दोनों को गाड़ी में डालने के लिए कहता है और फिर सब एक गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं। गाड़ी पर जस्टिन भी था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। फ्रांसिस पेज के शरीर पे गलत तरह से टच करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद एक पुलिस की गाड़ी उनके साइड से गुजरती है, जिसे देखकर वो चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रांसिस उन्हें चाकू दिखाकर डरा धमकाकर चुपचाप बैठने के लिए कहता है। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद क्रूक अपनी गाड़ी जंगल की ओर मोड़ लेता है। तभी मरी ये नोटिस करती है कि ये लोग तो उसी की तरफ जा रहे हैं जिस एरिया में उसका गेस्ट हाउस है। तो मरी और पेज दोनों खुद को बचाने के लिए गाड़ी के अंदर उनसे लड़ने लगते हैं और इसी अफरा तफरी में गाड़ी का एक्सीडेंट होकर एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है। लेकिन इस एक्सीडेंट से किसी को ज़्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन फ्रांसिस की नाक टूट जाती है। अब एक्सीडेंट होने के बाद वो मरी और पेज को मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसी बीच मौका पाकर दोनों वहां से भागने लगती हैं। पर क्रूक मरी को पकड़ लेता है और पेज वहां से भागने लगी थी तो उसके पीछे फ्रांसिस और सेडी उसे पकड़ने के लिए जाते हैं और उसके पीछे पीछे काफ़ी दूर जाने के बाद आखिरकार वो उसे भी पकड़ लेते हैं और फ्रांसिस उसे मारकर बेहोश कर देता है और सेडी उसके कपड़े फाड़ के उसके हाथ को बांध देती है और वापस ले जाकर ज़मीन पर लिटा देती है। इसके बाद क्रूक जस्टिन से कहता है कि तुम इन दोनों के दोस्त हो तो तुम आकर इन दोनों में से किसी एक के भी साथ रेप करो। पर जस्टिन ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है, लेकिन फिर भी वो सब मिलकर जस्टिन को ज़बरदस्ती पकड़ के मरी के प्राइवेट जगहों पर हाथ लगवाने लगते हैं और उनकी ये हरकतें देखकर पेज क्रूक को गाली देती है, जिससे क्रूक को इतना गुस्सा आता है कि वो आकर पेज के पेट में चाकू मार देता है और उसे वहीं तड़पकर मरने के लिए छोड़ देता है। इसके बाद वो सभी उसे मरता हुआ देखकर मज़े लेने लगते हैं। तभी मरी उसके पास जाकर कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम यहाँ से निकल जाएंगे, और गुस्से में आकर वो क्रूक को एक गाली दे देती है, जिससे एक बार फिर से क्रूक को गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वो मरी को पकड़कर उसके कपड़े फाड़ने लगता है और इसमें उसकी गर्लफ्रेंड भी उसकी मदद कर रही थी। मरी चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन वो बेरहम उसकी एक भी नहीं सुनता और उसे पकड़ के घंटों तक गंदा काम करता है और अपना काम खत्म होने के बाद जब उसे छोड़ता है तभी मरी किसी तरह खड़ी होकर एक पत्थर से क्रूक के सर पर मारकर वहाँ से भागने लगती है। पर फ्रांसीसी उस पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन एक भी गोली उस पर नहीं लगती और वो जल्दी से भागती हुई आकर एक लेक में कूद जाती है और वहां से स्विमिंग करते हुए भागने लगती है। लेकिन क्रूक और उसका साथी मरी का पीछा नहीं छोड़ते और लेक के किनारे से उस पर लगातार गोलियां चलाने लगते हैं और इससे पहले कि मरी किनारे तक पहुंचती एक गोली उसे लग जाती है, जिससे वो जख्मी होकर वहीं पर बेहोश हो जाती है और तभी बारिश भी शुरू हो जाती है और ये तीनों उसे मरी हुई समझकर उसे वहीं छोड़कर चले आते हैं। लेकिन अब गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका था और फ्रांसीसी भी जख्मी था और ऊपर से बारिश भी हो रही थी, तो वो मदद मांगने के लिए उसी लेक के पास एक गेस्ट हाउस में जाते हैं और ये गेस्ट हाउस किसी और का नहीं बल्कि मरी के मॉम डैड का ही था। अब मरी की मॉम दरवाज़ा खोलती है तो वो कहते हैं कि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, तो मदद मांगने के लिए वो इधर आ गए हैं, तो वो उन्हें अंदर आने देती है। अब क्योंकि मरी के डैड डॉक्टर थे तो वो फ्रांसिस का इलाज करके उसकी नाक ठीक करने लगते हैं और मरी की मॉम कहती है कि आप लोग बारिश की वजह से कहीं जा भी नहीं सकते और आप लोगों के पास कोई गाड़ी भी नहीं है, तो आज रात हमारे गेस्ट हाउस में रह जाओ, जिस पर वो मान जाते हैं। फिर वो इन सब के लिए कॉफ़ी बनाती है और कॉफ़ी पीने के बाद जब जस्टिन कप रखने के लिए किचन में जाता है तो वहाँ फ्रिज पर लगी मरी की तस्वीर देखकर वो समझ जाता है कि ये दोनों मरी के मॉम और डैड हैं। पर वो ये बात किसी को नहीं बता पाता क्योंकि वो मजबूर था और उसे डर था कि उसके डैड मरी के मॉम डैड को भी मार देंगे। इसके बाद वो बाथरूम में जाकर वहाँ बैठकर रोने लगता है क्योंकि उसे इस बात की शर्मिंदगी हो रही थी कि अगर वो मरी और पेज को घर पे ना लाता तो आज वो जिंदा होते। इसके बाद वो फिर से किचन में जाकर मरी का वो लॉकेट जो उसने मरी पर जुल्म होते दौरान अपने पास रख लिया था, वो इस लॉकेट को कप के पास रखकर वापस आ जाता है। इसके बाद मरी की मॉम उन्हें पास के एक दूसरे घर में ले जाकर वहां रात गुजारने के लिए छोड़ के चली आती है। अब मरी की मॉम जब वापस आ रही थी तभी हम देखते हैं कि मरी जख्मी होने के बाद भी हिम्मत करके किसी तरह उस लेक के जरिए तैरते हुए घर के पास आ चुकी थी, लेकिन उसकी मॉम उसे नहीं देख पाती और घर के अंदर चली आती है। अब मरी के मॉम डैड जब अपने कमरे में होते हैं तो बाहर से उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, तो वो जब चेक करने के लिए बाहर जाते हैं तो मरी को वहाँ देखकर जल्दी से उसके पास जाते हैं और अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। इसके बाद वो उसे अंदर लेकर जाते हैं और देखते हैं कि उसे गोली लगी है।
लेकिन वो अभी भी जिंदा है। तो एमा गोली निकालने के लिए ज़रूरी सामान लाने के लिए जल्दी से किचन में जाती है और तभी वो मरी के उस लॉकेट को देख लेती है जो जस्टिन ने कप के पास रखा था। जिसके बाद वो लॉकेट लेकर जॉन को बताती है कि जब मरी बाहर गई थी तो ये लॉकेट उसने पहन रखा था और अब ये लॉकेट मुझे किचन से मिला है और किचन में क्रुक का बेटा जस्टिन गया था, जिसका मतलब हमारी बेटी की ऐसी हालत इन लोगों ने ही की है। ये बताते हुए वो रोने लगती है और साथ ही में मरी के डैड भी रोने लगते हैं। फिर जब वो मरी का इलाज करने लगते हैं तो वो समझ जाते हैं कि मरी के साथ बहुत ही बेरहमी से रेप भी हुआ है, जिससे उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो फैसला कर लेते हैं कि अब वो इन सब से मरी का बदला लेकर ही छोड़ेंगे। लेकिन उससे पहले उन्हें अपनी बेटी की जान बचानी है। तो दोनों मिलकर बोट की चाबी ढूंढने लगते हैं। जॉन गैरेज में जाकर चाबी ढूंढता है और बहुत देर ढूंढने के बाद उसे चाबी मिल भी जाती है। वहीं एमा भी किचन में चाबी ढूंढ रही थी कि तभी अचानक पीछे से फ्रांसिस आ जाता है और वो कहता है कि उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो यहाँ आ गया। लेकिन अभी भी उसे नहीं पता था कि एमा और जॉन मरी के मॉम डैड हैं। अब एमा उसे देखकर घबराने लगती है, पर वो खुद को संभालकर उसे बहलाने लगती है और फ्रिज पे लगी मरी की तस्वीरें उसके देखने से पहले हटा लेती है। इसके बाद वो फ्रांसिस को वाइन पिलाने के बहाने दूसरे कमरे में लेकर जाती है। तभी फ्रांसिस चलते हुए उस रूम में आ जाता है जहाँ पर मरी को उसके मॉम डैड ने रखा था और ये देखकर फ्रांसिस सब कुछ समझ जाता है। पर तभी पीछे से एमा आकर उसके सर पर बोतल मार देती है और इससे उसे ज़्यादा कुछ नहीं होता और ये देखकर एमा जल्दी से चाकू लेकर उस पर अटैक कर देती है। लेकिन फिर भी वो चाकू निकाल लेता है और उसी चाकू से एमा को मारने की कोशिश करने लगता है। और तभी वहाँ पर जॉन एक नुकीली हथौड़ी लेकर पहुँचता है और अब यहाँ जॉन और फ्रांसिस की लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें जॉन उसकी जख्मी नाक पकड़कर उसे तकलीफ देने लगता है। इसके बाद दोनों मिलकर फ्रांसिस को बेसन में डुबाने लगते हैं और इसी दौरान जॉन बेसन का लिड ऑन कर देता है, जिससे फ्रांसिस का हाथ उसमें फंस जाता है और वो चिल्लाने लगता है। और तभी मौका पाकर जॉन उस नुकीली हथौड़ी से उसके सर पर मार देता है, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद जॉन और एमा मरी को बोट में रखकर क्रुक के घर में जाने लगते हैं। अब उन्होंने ये सोच लिया था कि सबसे पहले उन्हें मरी का बदला लेना होगा। लेकिन जब वो क्रुक के रूम में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि जस्टिन चुपके से क्रुक की गन लेकर वहीं पर बैठा हुआ है। लेकिन जस्टिन जॉन को वो गन दे देता है और वो गन ले लेते हैं। जॉन क्रुक की गर्लफ्रेंड को गोली मार देते हैं जो उसके कंधे पर लगती है और तभी क्रुक उठकर बचने के लिए जॉन के ऊपर सामान फेंकने लगता है और जॉन उस पर गोलियां चलाने लगता है। लेकिन वो किसी तरह वहां से बचकर खिड़की से बाहर की तरफ कूद जाता है। इसके बाद सेडी एक रॉड लेकर जॉन को मारने आती है तो जॉन उसे एक मुक्का मार देता है और तभी एमा आकर सेडी को गोली मार देती है, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद एमा मरी के पास बोट में चली जाती है और जॉन आकर दूसरे के घर में क्रुक को ढूंढने लगता है, क्योंकि वो खिड़की से कूदने के बाद उन्हीं के घर में आकर छुप गया था। अब जॉन यहाँ क्रुक को काफ़ी समय ढूंढता है पर वो उसे नहीं मिलता। तभी जॉन कहता है कि अगर तू मर्द का बच्चा है तो सामने आकर मुझसे लड़। तभी क्रुक उसके पीछे से अचानक आकर उसे मारने लगता है और यहाँ इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन क्रुक बहुत ही शातिर क्रिमिनल था, इसलिए वो इस लड़ाई में जॉन को बहुत ज़्यादा मारता है और मारते मारते जॉन को अधमरा कर देता है। लेकिन तभी जस्टिन पीछे से आकर क्रुक के ऊपर गन तान देता है, पर बंदूक में गोली नहीं थी, इसलिए क्रुक जस्टिन को पकड़कर उसे मारने लगता है। लेकिन तभी एमा आकर उस पर फायर एक्सटिंग्विशर से गैस छोड़ने लगती है और जॉन भी एक रॉड से क्रुक को मारना शुरू कर देता है और दोनों मिलकर यहाँ उसे मारते मारते एकदम उसकी जान ले लेते हैं। इसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहाँ वो लेक के जरिए बोट से मरी और जस्टिन को लेकर वापस अपने घर चले आते हैं। लेकिन अब कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि क्रुक उस वक्त पूरी तरह से मरा नहीं था, बल्कि बेहोश हुआ था। तो जॉन उसकी कुछ नसें काटकर उसका पूरा शरीर पैरालाइज कर देता है, क्योंकि जॉन ने ये सोच लिया था कि क्रुक ने उसकी बेटी के साथ जिस तरह जुल्म किया था उसका बदला सिर्फ एक साधारण मौत से नहीं होना चाहिए। इसलिए जॉन ने उसकी पूरी बॉडी को पैरालाइज करके एक माइक्रोवेव के अंदर उसका सिर रख देता है और उसका स्विच ऑन करते ही धीरे धीरे माइक्रोवेव गर्म होकर उसका सर पिघलने लगता है और एकदम से फट जाता है और बहुत ही बदतर तरीके से आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। और इस तरह जॉन अपनी बेटी पर हुए जुल्म का बदला पूरी तरह से ले लेता है और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो ये थी लास्ट हाउस ऑन द लेफ्ट फिल्म की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा।
ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।